नमस्कार आप सभी को, मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आज तक के YouTube चैनल को। और सबसे पहले हमेशा की तरह आप सभी दर्शकों से मैं अपील करता हूं कि आप जल्दी से जल्दी जुड़ें, ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़ें। भारत के किसी भी हिस्से, किसी भी राज्य, किसी भी शहर, किसी भी जिले, किसी भी गांव में अभी आप हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं तो जुड़ें, क्योंकि आज बहुत ये जो गंभीर मामला है जिस पर हम बात करने जा रहे हैं वो आपसे, हमसे, सभी भारतवासियों और परिवार से जुड़ा हुआ है। क्योंकि दिल दहला देने वाला ये मामला है, समाज को सोचने पर मजबूर करेगा। इसलिए आप जुड़ें। और भारत के अलावा विदेशों से भी आप देख रहे हैं, हमारे जो एनआरआई हमारे दर्शक हैं, जो भारतीय हैं, कहीं पर भी किसी भी देश में हैं, अमेरिका, कनाडा या फिर किसी भी हिस्से में अगर आप हैं तो जुड़ें और प्रतिक्रिया भी रखिएगा। पबजी की बात करेंगे क्योंकि ये लगातार बच्चों की जान ले रहा है, परिवार को तबाह कर रहा है। जी हां, दिल दहलाने वाला और समाज को सोचने पर मजबूर करने वाला यह मर्डर है। लखनऊ की बात करेंगे क्योंकि लखनऊ में एक बेटे ने मां को ही, अपनी ही माता को, अपने ही मां को मार डाला। और मार ही नहीं डाला, मारने के बाद दोस्तों के साथ पार्टी भी की। बहुत गंभीर है, सोचने पर मजबूर कर रहा है। ये बताया जा रहा है कि नाबालिग बेटे को मोबाइल फोन पर पबजी गेम खेलने की लत लग गई थी, आदत पड़ गई थी। और इसी लत में उसने वो सब कुछ कर दिया जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अपनी ही की मां को मार डाला और मां को मारने के बाद पार्टी भी की। क्या कुछ घटनाक्रम रहा आपको हम दिखाते हैं। पहले आप इस स्पेशल रिपोर्ट को देखें, फिर हम वापस आएंगे तो अपने संवाददाता को भी जोड़ेंगे। एक संवाददाता लखनऊ से होंगे क्योंकि ये लखनऊ की वारदात है, दूसरे हमारे संवाददाता राजधानी दिल्ली से जुड़ेंगे। पूरी अपडेट आप सभी तक पहुंचाएंगे। ये रिपोर्ट देखें सबसे पहले आप। लखनऊ की यमुनापुरम कॉलोनी से मंगलवार रात पुलिस कंट्रोल रूम में एक फोन आता है। खबर मिलती है कि पड़ोस के घर से तेज बदबू आ रही है और कुछ गड़बड़ी की आशंका है। रात के वक्त ही पुलिस इस मकान में पहुंचती है तो घर में एक नाबालिग भाई बहन मिलते हैं। लेकिन जब अंदर के बेडरूम का दरवाजा खोला जाता है तो अंदर एक महिला की लाश देखकर पुलिस चौंक जाती है। लाश इन दोनों बच्चों की मां की थी। मामला हत्या का था, लेकिन इस हत्या के पीछे की कहानी ऐसी है जो देश के हर माता पिता के होश उड़ा दे। मोबाइल गेमिंग की लत ने बनाया हत्यारा। मां ने गेम खेलने से रोका तो बेटे ने मार डाला। 2 दिन तक मां की लाश के साथ घर में रहा कातिल बेटा। यकीन करना मुश्किल है कि मोबाइल गेमिंग की लत से मजबूर बेटे ने मां की ही जान ले ली। लेकिन लखनऊ पुलिस का दावा है कि उसने हत्या का ये केस चंद घंटों में ही सुलझा लिया है और उसके मुताबिक हत्या की ये थ्योरी 100% सही है। आरोपी नाबालिग ने पुलिस के सामने कबूला है कि उसकी मां उसे मोबाइल पर पबजी गेम खेलने पर रोक टोक करती थी। इसी से खफा होकर उसने रविवार की आधी रात को पिता की लाइसेंसी पिस्टल से मां के सिर पर गोली मार दी। मां की मौत के बाद उसने शव को कमरे में बंद कर दिया और छोटी बहन को धमकाकर दूसरे कमरे में बंद कर दिया और पूरे 2 दिनों तक मां के शव के साथ इसी घर में बंद रहा। पुलिस जब इस मकान में दाखिल हुई तो हवा में दुर्गंध और खुशबू का मिला जुला भभका था। शव से जब बदबू आने लगी तो इसे छिपाने के लिए आरोपी बेटे ने घर में रूम फ्रेशनर का छिड़काव किया। इसके बावजूद पड़ोसियों तक शव की बदबू पहुंच गई और इसी से इस मामले का खुलासा हुआ। सुनने में बड़ी इनॉक्यूअस सी लगती है, बट उसने बताया कि मेरी फ्रीडम कर्टल करती थी मेरी मदर। मुझे गेम्स नहीं खेलने देती थी, मुझे मोबाइल नहीं यूज़ करने देती थी, हर चीज़ के ऊपर शक करती थी। मैं बाहर जाता था, पूछती थी, 10 सवाल करती थी, कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो। जी हाँ, गेमिंग एडिक्ट था ये। इसने खुद भी कन्फेस किया कि गेम की इसको लत थी। ये दिन भर में कई घंटों तक लगातार गेम खेलता था। पबजी और भी तमाम ऑनलाइन गेम्स ये खेलता था। इंस्टाग्राम पे ये बहुत एक्टिव था, बहुत समय व्यतीत करता था। और शायद इसका बोर्ड का पेपर था, माँ इसलिए रोकती थी क्योंकि इसका पढ़ाई ना ख़राब हो। बट इसका पढ़ाई में भी बहुत ज़्यादा, इसी की वजह से पढ़ाई में भी इसका मन नहीं लगता था। लड़के के पिता सेना में हैं और बंगाल में तैनात हैं। इस घर में मां और दोनों बच्चे अकेले ही रहते थे। पिता ने लाइसेंसी रिवॉल्वर घर में छोड़ी हुई थी। वो ये नहीं सोच पाए कि ये रिवॉल्वर उनका घर भी उजाड़ सकती है, लेकिन हुआ ठीक यही। गुस्से से भरे नाबालिग बेटे के हाथ लगी पिस्तौल ने एक हंसता खेलता घर बर्बाद कर दिया।
लखनऊ से कुमार अभिषेक और संतोष श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। और इस वक्त हमारे साथ हमारे दो सहयोगी, हमारे दो संवाददाता जुड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से जहां की यह घटना है, वहां से आशीष श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं, उनको स्क्रीन पर लेकर आए। और साथ ही देश की राजधानी दिल्ली से तंजीम हैदर हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। ये दोनों हमारे सहयोगी इस वक्त आपको स्क्रीन पर भी नजर आ रहे हैं। सबसे पहले हम सवाल पूछें, सवालों की फहरिस्त को शुरुआत करें। आप सभी दर्शकों से अपील करता हूं कि जल्द से जल्द आप आएं, क्योंकि ये बहुत गंभीर मामला है, संवेदनशील मामला है। एक बेटा किस तरह से अपनी ही मां की हत्या कर देता है, क्यों? क्योंकि उसको पबजी की लत लग गई थी। और आप और हमारे सभी घरों में बच्चे रहते हैं और ये आदत आप देख पा रहे होंगे। इसलिए जल्द से जल्द जुड़ें और अपनी प्रतिक्रिया को भी रखें, क्योंकि ये बहुत गंभीर मामला है। सबसे पहले हम लखनऊ चलते हैं, क्योंकि लखनऊ की ये बात है, लखनऊ की वारदात है। आशीष, बताएं कि ये पूरा घटनाक्रम क्या है, पुलिस ने क्या कुछ कहा? सबसे पहले अपडेट करें आप दर्शकों को, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, जिस तरीके की ये कल घटना है, कल दिल दहलाने वाली घटना है, क्योंकि कल देर रात में जब पुलिस को सूचना मिलती है और वो मौके पर पहुंचती है तो पहले तो उसको लगता है कि एक हत्या है और महिला का शव मिला है। लेकिन जब मौके पर पुलिस पहुंचती है तो नज़ारा कुछ और ही था। वहां पर जब धीरे धीरे परतें खुलती हैं तो पता चलता है कि एक नाबालिग बच्चा जिसकी 16 साल महज उम्र है, उसने मतलब माथे से सटाकर सिर्फ इसलिए गोली मार दी मां को, क्योंकि उसको पबजी गेम हो या हमने देखा किस तरह की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। तंजीम हैदर हमारे साथ, हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। हम रुक करेंगे, दिल्ली में मौजूद हैं। तंजीम, इसके पहले आपने और हमने भी सुनी है किस तरह की ये घटनाएं घटित हैं। बहुत व्यथित करने वाली ये वारदात है, बहुत दर्दनाक है, क्योंकि कोई बच्चा अपने ही मां को मार देता है क्योंकि इसको पबजी की लत लग गई है। मेरा सवाल ये है कि ऐसे गेम पर परमानेंट बैन क्यों नहीं लगाया जाता? इसके पहले भी याद होगा आपको कि प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन ये किस तरह से फिर से आ गया? क्योंकि हादसा हकीकत हमारे सामने है। किस तरह से एक बेटे ने अपनी ही मां की हत्या कर दी और पार्टी मना रहा है। संवेदनशील था। जाहिर है ये जिस तरह के गेम हैं, कॉल ऑन ड्यूटी, पबजी, ये बेहद खतरनाक है। इन पे लगातार इस बात के उठाए जा रहे थे सवाल। आपने देखा होगा आज से करीब 3-4 साल पहले की बात करें तो तब से ये शुरू हुआ है और उसके बाद कई ऐसे मामले आए जिसमें छोटे बच्चों ने सुसाइड किए हैं, ऊंची बिल्डिंग से छलांग लगा दी, फांसी लगाने की कोशिश की। तो इन गेम को देखकर अब ये ऐसा मामला सामने आया है जो वाकई में बेहद डरावना है कि एक बच्चा अपनी माँ को गोली मार देता है और उसके बाद अपने एक मिली कि पढ़ने में भी होशियार था। घर वालों को अभी तक वो विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि उसने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया। उस बहन का क्या, उसके मेंटल हेल्थ पर क्या असर पड़ रहा होगा जिसने ये सब कुछ देखा? जी देखिए, वो सबसे बड़ी बात है, जब से कोविड का समय आया था उसके बाद से ही लगातार लोग इस मोबाइल को घरों में यूज़ करते थे और खेलते थे। और ये बच्चा भी उस तरीके से था, कहीं ना कहीं घर में ही एडिक्टेड हो गया था सोशल साइट्स पे जाकर मोबाइल गेम का खेलने का। इसके परिवार वालों के अनुसार साफ तौर से कई घंटों तक एक मोबाइल पे लगा रहता था। हालांकि बोर्ड के एग्जाम थे, बोला जाता था, बताया जाता था कि अब तैयारी करो, पढ़ाई करो, लेकिन वो छोड़ता नहीं था। और अजीब अजीब तरीके की गेम खेलते समय जब अपने कानों में लगाता था हेडफोन तो बातें करता था, बोलता था यस किल हिम, इस तरीके की आवाज़ें भी निकालता था। तो साफ तौर से एक मेंटल लेवल पे इतना ज़्यादा हावी हो गया था ये गेम कि उससे ये निकल नहीं पा रहा था बाहर। और बार बार जब उसकी मदर उसको रोक देती थी और कहती थी नहीं तुमको ये गेम नहीं खेलना है, ये इस तरीके का गेम कोई नहीं खेलना है जिसमें ऐसी एक्टिविटीज़ हो। और वो इस बात से काफ़ी चिढ़ता था, क्योंकि उसको लगता था कि मैं वो सारी स्टेज पार कर सकता हूँ, मैं यहाँ जीत सकता हूँ और यहाँ पर मैं आगे अपने दोस्तों को दिखा सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें उसके पास सामने थी और यही वो वजह थी कि जब उसको लगा कि अब उसको पूरी तरीके से रोका जा रहा है, वो गेम नहीं खेल पा रहा है, अंदर से वो सप्रेस हो रहा है, तब उसने फाइनली आशीष ये भी जानकारी मिल रही है कि उसने अपनी बहन को भी धमकाया था कि तुम इस बारे में किसी को नहीं बताओगी और चुप हो जाओ। जब उसने मां की हत्या की गोली मारकर, उसने ये भी बोला अपनी बहन को कि तुमको भी जान से मार दूंगा, इसलिए शांत बैठे रहो। और 2 दिनों तक शव को घर में ही कैद रखा, परफ्यूम छिड़क कर कोशिश की कि ये दुर्गंध जो है बाहर ना जाए। आखिरकार पड़ोसियों को पता चला तो बहन को भी धमकाया गया था।
जी देखिए, जब आज हम पहुंचे थे घर में तो बदबू का आलम यह था कि घर के अंदर पैर रखना भी मुश्किल हो रहा था। आप सोचिए कि जब 3 दिन तक कोई शव अगर घर में मौजूद रहा होगा तो हालात क्या होंगे। यानी कि वो छोटी सी सहमी सी जो बच्ची थी उसके भी आंखों से आंसू निकल रहे होंगे, लेकिन वो इतना डर गई थी, इतना सहम गई थी कि जिस हिसाब से उसके बड़े भाई ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, तो उस दौरान उसको भी इतना डर लग रहा था कि अब क्या होगा। वो ना बोल पा रही थी ना कुछ कह पा रही थी। ऐसे में उस बच्ची के लिए भी बड़ा दर्दनाक ये मंजर था और उसके भाई ने उसको डरा के रखा था। हालांकि उसका भाई एक दिन उसको बाहर ले गया और उसके पड़ोसियों से उसको खाना भी खिलवाया। साफ तौर से ये भी कहा कि माता जी यानी इसकी मम्मी है वो चाची के यहाँ गई हुई है क्योंकि दादी की तबीयत खराब है, तो इसलिए हम खाना बहन को खिला दो। खाना खिला के फिर वापस घर में लाके बंद कर दिया और उसको चाबी बाहर से लगा के अपने दोस्तों के साथ निकल गया बाहर और फिर रात में आया। और यानी कि वो दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है पूरे दिन और उस आलम में सोची जब उसकी एक बहन एक कमरे में बंद हो, उसकी माँ का शव कमरे में पड़ा हो और वो क्रिकेट खेल रहा हो बाहर जाके, या साथ में वो सोशल लोगों के साथ में मिल रहा हो, जाके अपने किसी दोस्तों के साथ में मिल रहा हो और लौट के फिर शाम को आता है और फिर उनके साथ में घर में बैठता है और फिर वहाँ पर जब खाना खाता है, जब उसके दोस्त पूछते हैं बदबू आ रही है तो फिर वो रूम फ्रेशनर छिड़कता है। यानी कि साफ तौर पे आप ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि एक कमरे में आपकी माँ का शव पड़ा है और दूसरी जगह आप खाना खा रहे हैं बैठ के। तो वो आलम सोचिए किस लेवल पे मानसिक स्थिति गई होगी और उस दौरान वो मूवी देखता है, हंसता है, खेलता है, सब काम करता है। इस पर नजर बनाकर रखें आशीष, आपका हम दोबारा रुक कर रहे हैं। तंसीम हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। तंसीम, आपसे जानना चाहूंगा कि इसको लेकर क्या कोई स्टेटमेंट है राज्य सरकार की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से या केंद्र की तरफ से? क्योंकि ये कैसे हो जाता है कि आप किसी गेम को, खतरनाक खेल को आप बैन करते हैं और वो पूरी तरह से आप बैन करने में नाकाम रहते हैं और किसी ने किसी की जान ले ली। इस परिवार की क्या बात करें, ये तो उजड़ गया, पूर्ण रूप से बैन। जाहिर है इस पर बैन लगना चाहिए, लेकिन अभी किसी तरह का यूपी गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई अच्छी बयान जारी नहीं किया गया है। हाँ, ये जरूर मांग उठ रही है अब लगातार। समय समय पर ऐसा होता रहता है, जब ऐसे खतरनाक इंसिडेंट सामने आते हैं तो ये होता है कि भाई इस पे बैन लगाया जाए, लेकिन फिर धीरे धीरे चीजें शांत हो जाती हैं। लेकिन ये बेहद जरूरी है आजकल, खासकर जब से आप गौर करें ये कोरोना काल के बाद से, जब से ऑनलाइन हुई है बच्चों की क्लासेस, तो बच्चों के हाथ में मोबाइल और लैपटॉप्स हैं लगातार। उससे भी बच्चों का जो रुझान है वो इस तरह के गेम्स के प्रति ज्यादा बढ़ा है, जिसके बाद लगातार बच्चे मोबाइल पे रहते हैं, गेम्स पे रहते हैं, घंटों घंटों गेम खेल रहे होते हैं, जिसके असर उनके मस्तिष्क पे, उनके दिमाग पे, उनके हाव भाव पे साफ नजर आता है। और यही वजह है कि इस मामले में भी देखा गया कि बच्चा पूरी तरह मुब्तला था, पूरी तरह इन्वॉल्व था, पूरी तरह उसमें गेम में दाखिल हो चुका था और वर्चुअल वर्ल्ड में अपना पूरा संसार देख रहा था। यही वजह थी कि उसे गोली मारने में कोई भी जरा गुरेज नहीं हुआ। उसने लाश घर में रखी, लाश सड़ती रही, उसमें खाता रहा, रहता रहा, बैठा रहा, अपनी नॉर्मल जो काम थे वो कामकाज कर रहा था। लेकिन यही तरह के क्राइम में आएगा ये तंसीम, इस पर क्या चार्जेस बनेंगे? और साथ ही शायद जहां तक मेरी जानकारी है कि लड़का नाबालिग भी है। बिल्कुल, चार्जेस वही बनेंगे जो मर्डर के बनते हैं, लेकिन ये चूंकि जुवेनाइल है तो ये जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में ये केस जाएगा, उसको हिरासत में ले लिया गया है, उसको जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया जाएगा। और जैसा कि हमने कई मामलों में देखा है, नाबालिगों को मैक्सिमम 3 साल के रिहेबिलिटेशन में रखा जाता है, वही उनकी सजा होती है। जहां सजा क्या बल्कि उनको सुधार गृह में रखा जाता है, बाल सुधार गृह में, जिसे बोलते हैं कि 3 साल रहने के बाद उनको वहां से रिहा कर दिया जाता है। तो इस मामले में भी वही प्रक्रिया लागू की जाएगी। जी तंसीम, आप हमारे साथ बने रहे। आशीष का रुख कर लेते हैं लखनऊ से। आशीष, क्या इस बच्चे की अगर बात करें तो क्या इसको आभास है अभी भी कि इसने कुछ गुनाह कर दिया है? बहुत बड़ी इसने, इसको लापरवाही या चूक नहीं कहेंगे क्योंकि इसकी मां तो इसको वापस नहीं मिल सकती। मां ने जन्म दिया और इसने मां का ही खात्मा कर दिया। क्यों? क्योंकि सिर्फ इसको गेम की लत थी, गेम खेलना था, पबजी। इसको कुछ आभास है, इसको पता चल रहा है, मालूम है, क्या ये होश में है? क्या कुछ इसने स्टेटमेंट दिया है? जी, कल पुलिस से जब पूछताछ इससे कर रही थी उस दौरान भी इसने बताने से मना कर दिया और अपनी कहानी को गोलमोल करता रहा। यानी कि उस दौरान भी इसने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया। हालांकि जब छोटी बच्ची से पुलिस ने बहुत सॉफ्ट कॉर्नर से पूछा तब उसने बोला कि भैया ने किया, यानी कि तब वो जाके इस बात को एक्सेप्ट किया कि हाँ
हाँ, मेरे द्वारा ये चीज़ किया गया क्योंकि मेरी माँ मुझे रोकती थी, मेरी माँ मुझे गेम खेलने से रोकती थी, मेरी माँ मुझे टोकती थी, मैं बहुत परेशान हो गया था। तो ये सारी चीज़ें उस दौरान चल रही थी, यानी कि अब उस बच्चे को जब परिवार के लोग शामिल हुए, सारे लोग सामने आए, तब उसको ये एहसास हो रहा है कि बहुत बड़ी गलती हो गई है। हालांकि अब वो बिल्कुल नॉर्मल है और किसी भी तरीके से रिएक्शन नहीं दे रहा है, ना ही किसी से बात कर रहा है। उसने पिता से भी बात नहीं की है, पिता ने भी, बच्ची अभी अपने पिता के साथ है, वो भी काफ़ी डरी हुई है, सहमी हुई है, वो बार बार इधर उधर देख रही है, इतनी तादाद में। और जानकारी मिल रही है कि इस बच्चे के पिता ये फोर्स में थे, देखा, माँ देखा, और बॉर्डर पर इनकी तैनाती है। जी 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 जी, ये वहाँ पर थे और हर दिन अपनी वाइफ से बात करते थे। 3 दिन लगातार जब फ़ोन उनसे नहीं लगा और इसके बेटे के पास फ़ोन आया तो उसने ये भी कहा कि माँ सो गई है, बात नहीं हो पाएगी। इस तरीके से भी इसने कहीं ना कहीं मिसगाइड करने की पिता को भी कोशिश की थी। और जब फाइनली जब 3 दिन हो गए, उसे लगा कि अब ये बदबू बर्दाश्त नहीं होगी और लोगों को तक, मोहल्ले तक चली जाएगी और मोहल्ले वाले अब घर में घुस आएंगे, तब उसने इस बात को अपने पिता को इन्फॉर्म किया कि पिताजी ऐसी सी बात हो गई है और किसी और ने आके मार दिया। आप सोचिए इस लेवल के एक बच्चे का जो 16 साल का है, उसका दिमाग का एक लेवल सोचिए कि उसने इस तरीके की पूरी कहानी रची। उस कहानी रचने में दिखाया कि किसी और ने, एक मिस्त्री आया था, उसको काम कर रहा था, उसने मारा। उसके बाद जब पुलिस आई और पूछताछ की, तब ये खुलासा होता है। तो ये बड़ा दर्दनाक एक मंजर था यहाँ पर, जो उसने अपने दिमाग में रखा हुआ था और उसकी वजह से वो बच्ची जो छोटी उसकी बहन थी, वो काफ़ी अभी भी डरी सहमी है। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, इतनी तादाद में जब उसने एक साथ फोर्स देखी, पुलिस देखी, मर्डर देखा, खून देखा, वो घबरा गई एकदम से। और ऐसे में वो बच्चा अभी भी पूरा स्तब्ध है, ना बात कर रहा किसी से, ना कुछ मुलाकात कर रहा है। हालांकि पुलिस उसका मेडिकल करवा रही है, उससे जांच कर रही है। अभी तक परिवार वालों की उससे बात नहीं हुई। परिवार वाले साफ कह रहे हैं कि पहले चुप चुप रहता था, मोबाइल खेलता था, हालांकि किसी ज्यादा से बात नहीं करता था, लेकिन जो भी हो, इसकी एक आदत ने, इसकी लत ने इसकी दुनिया उजाड़ दी। इसको अंदाजा नहीं होगा, शायद बाद में होगा। आप दोनों हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता तंसीम हैदर दिल्ली से जुड़े, आशीष श्रीवास्तव आप लखनऊ से जुड़े, इस घटनाक्रम पर पूरी विस्तार से जानकारी दी। दोनों सहयोगियों का पहले धन्यवाद करता हूं। साथ ही जो भी आप दर्शक हमें देख और सुन रहे हैं, आप सभी का भी तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। और आपने बहुत सारी प्रतिक्रिया यहां पर लिखकर भेजी है, वो मैं देख पा रहा हूं। सबने लिखा है कि पबजी बैन होना चाहिए, सरकार को इस पर कठोर कदम उठाना चाहिए, क्योंकि इस गेम ने कईयों की जिंदगी और दुनिया को उजाड़ दिया है। सबसे बड़ी बात आप सभी दर्शकों से, और आप जो लोग भी देख रहे हैं, आप अपने बच्चे को हमेशा उस पर नजर रखें, मॉनिटरिंग जरूर करें, काउंसलिंग करें, और कोई भी ऐसी लत होती है तो जरूर उस पर नजर रखें, क्योंकि आप अगर इसको लाइट लेंगे तो देख सकते हैं कि अंजाम कितना खतरनाक हो रहा है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मुझे आशुतोष चतुर्वेदी को आप दीजिए इजाजत। जुड़े रहें, देखते रहें आज तक।